इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिन्हुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा व मिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द व मिन्हुम मन अग़रक़ना व मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफ़ुसहुम यज़लिमून। मोहतरम हज़रात, मिल्लत इस्लामिया के नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इकराम, तमाम क़िस्म की हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो इस अज़ीम कायनात का परवरदिगार है। सानियन लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। हज़रात, अभी खुतबा मसनूना के बाद सूरह अनकबूत की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ कौमों पर आए हुए मुख्तलिफ अज़ाबात का तज़किरा किया। इस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद, कौम समूद, कौम फ़िरौन, कौम लूत, कई सारे कौमों का तज़किरा अल्लाह ने किया। सारी कौमों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बयान किया कि फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी, कि हर एक को हमने उनके गुनाहों के जुर्म में पकड़ लिया। फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कुछ कौमें ऐसी हैं जिन पर हमने पथराव किया, कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्हें एक ज़बरदस्त चीख के ज़रिए से हलाक किया गया, कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में धंसा दिया, कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गर्क कर दिया। गर्क का मतलब डुबो दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह क़ानून बयान किया, अल्लाह ने यह क़ानून बयान किया कि वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर जुल्म करने वाला नहीं था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये खुद अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे थे। हज़रात देखिए, जो गुनाह हम करते हैं, गुनाहों की सज़ा दुनिया आखिरत में तो मिलनी ही है, लेकिन दुनिया में भी इसके बेशुमार मुज़िर असरात हैं, बेशुमार हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, यानी हम अपनी ज़िंदगियों में इसे महसूस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर वो क्या मुज़िर असरात हैं, गुनाहों की वजह से हमारी अपनी ज़िंदगी क्या मुज़िर असरात हमारी ज़िंदगी में मुरतब होते हैं, नुकात की शक्ल में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़, गुनाह क्या है?
शरीयत की नजर में गुनाह किसे कहते हैं? देखो कुछ गुनाह ऐसे हैं, कत्ल है, चोरी है, डकैती है, जिना है, ये वो गुनाह है जिसे हर मजहब काबिल जुर्म मानता है, हर मजहब के नजदीक काबिल जुर्म है। चोरी भी, जिना भी, डकैती भी, कत्ल भी, इसे हर मजहब काबिल जुर्म मानता है। लेकिन मजहब इस्लाम ने गुनाह का जो तस्वुर दिया, गुनाहों का जो कॉन्सेप्ट मजहब इस्लाम ने बयान किया, वो बड़ा अच्छा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, कि गुनाह क्या है? गुनाह वो चीज है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे। गुनाह क्या है? तुम्हारे दिल में एक तरह की खटक हो, ये गुनाह है, और तुम इस चीज को नापसंद करो कि जो तुम ये काम कर रहे हो दूसरों को बयान किया जाए, यही गुनाह है। देखिए कितना अच्छा तस्वुर इस्लाम ने पेश किया। गुनाह किसे कहते हैं? हर वो चीज जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे और तुम ये चाहो कि लोगों में इसे बयान ना किया जाए, ये गुनाह है। और हजरात, जो गुनाह हमसे होते हैं या जो गुनाह हम करते हैं, याद रखिए इज्तिमाई सतह पर भी और इनफिरादी सतह पर भी इसके बेशुमार मुज़िर असरात मुरत्तब होते हैं। मेरी और आपकी इनफिरादी ज़िंदगी में भी, इंडिविजुअली जो हम गुनाह करते हैं, हमारी ज़िंदगी में इसके असरात भी मुरत्तब होते हैं। और इज्तिमाई सतह पर, कलेक्टिव लेवल पर जो गुनाह हम लोग करते हैं, इसके भी गुनाहों के मुज़िर असरात हैं। सबसे पहले जब इज्तिमाई सतह पर क्या मुज़िर असर है? देखिए, जब गुनाह आम हो जाए, जब गुनाह आम हो जाए, उम्मत के सारे लोग मिलकर गुनाह करें, गुनाह पर गुनाह करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा ना करें, अल्लाह से मग़फ़िरत ना तलब करें, कलेक्टिवली लोग गुनाहों के इर्तिकाब हो जाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उम्मत को उसके गुनाहों की सज़ा देना चाहता है तो इस शक्ल में देता है कि जालिम हुक्मरानों को इन पर मुसल्लत कर देता है। जालिम हुक्मरानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर मुसल्लत कर देता है। ऐसे हुक्मरान जो तुम्हारे खून के प्यासे होंगे, ऐसे हुक्मरान जो तुम्हारी इज्जतों के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे हुक्मरान जो तुम्हारी जायदादों के पीछे पड़ जाएंगे। सही हदीस है, सुनिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम सुम्मा यदउ खियारकुम फला युस्तजाबु लहुम। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर कहते हैं कि अल्लाह की कसम, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते रहो, नेक काम पर लोगों को उभारते रहो, वला तन्हाउन्ना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोकते रहो, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते रहो, नहीं दोगे गुनाहों की कसरत तुम्हारे अंदर आएगी। तो याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम में से सबसे शरीर किस्म के लोगों को तुम्हारा हाकिम बना देगा, तुम में से बदतरीन लोगों को तुम्हारा हाकिम बना देगा। सुम्मा यदउ खियारकुम, फिर तुम्हारे अच्छे लोग दुआएं करेंगे, लेकिन उनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेंगे। आज हम हमारी अपनी हालत को देखें, आज हम हमारी अपनी उम्मत मुस्लिमा की हालत को देखें तो देखिए, क्या जालिम हुक्मरानों की हुकूमतें नहीं हैं? आज आए दिन हिंदुस्तान के अंदर खुद कई सारे बिल पास होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, हमारी वक्फ की जायदादों पर हड़पने की कोशिशें हैं। ऐसे जालिम हुक्म, याद रखो, जब गुनाहों की कसरत इज्तिमाई तौर पर आम हो जाएगी, उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद मिलकर गुनाह करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम हुक्मरानों को तुम पर मुसल्लत करेगा। ये इज्तिमाई अजाब है, इनफिरादी अजाब। इंडिविजुअली जो हम गुनाह करते हैं उनके भी बेशुमार मुज़िर असरात हैं, उनके भी बेशुमार हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। वो क्या है? याद रखिए, कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला मुज़िर असर, जब हम लोग गुनाह करते हैं, जब भी हम खालिक की नाफरमानी करेंगे, मखलूक हमारी नाफरमानी करेगी। जब हम उस परवरदिगार की नाफरमानी करेंगे, मखलूक हमारी नाफरमान बन जाएगी। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी से लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालता है, गुनाहों से लोगों के दिलों में आपके ताल्लुक से नफरत और कराहत के जज्बात भी डाल देते हैं। नेकी करो, अगर इंसान नेक हो, मुत्तकी हो, अल्लाह वाला हो, अल्लाह की नज़र में मंजूर हो जाए, तो हदीस कहती है कि आसमान में निदा दी जाती है, फरिश्तों से जिब्राईल से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जिब्राईल, मुझे फलां बंदे से मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राईल उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्राईल
आसमान में फरिश्तों से कहते हैं कि फरिश्तों, फलां बंदे से अल्लाह को मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर जमीन में निदा दी जाती है, जमीन में आवाज दी जाती है कि फलां बंदे से अल्लाह को मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। देखते देखते ऐसा शख्स जो गुनाहों से दूर रहता है, जो तक़वा इख्तियार करता है, जो अल्लाह वाला होता है, ज़मीन और आसमान का सबसे मकबूल तरीन इंसान बन जाता है। तो देख रहे हैं जिस तरह अल्लाह नेकियों से लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालते हैं, ठीक इसी तरह याद रखिए गुनाहों से, मासियतों से, खताओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों में आपके ताल्लुक़ से नफ़रत भी डाल देंगे। सलफ़ में से किसी का मशहूर क़ौल है, वो कहते हैं कि मैं जब भी खालिक की नाफरमानी करता हूँ, उस नाफरमानी का असर मैं अपनी बीवी की नाफरमानी और सफ़र में अपने घोड़े की सरकशी के तौर पर देखता हूँ। क्या मतलब? यानी आप अल्लाह की नाफरमानी यहाँ पर कर रहे हैं, मखलूक आपकी नाफरमानी करेगी। सोचो, जायज़ा लो अपनी ज़िंदगियों का। तुम्हारी अपनी बीवियाँ नाफरमान हैं, तुम्हारे अपने बच्चे नाफरमान हैं, तुम्हारी अपनी बातें नहीं मान रहे। जायज़ा लो, ये तुम्हारी अपने गुनाहों का नतीजा होगा। ये तुम जो अल्लाह के साथ नाफरमानी कर रहे हो, ये जो तुम अल्लाह के साथ गुनाहों में मुलव्विस हो, सोचो यही चीज़ होगी जिसकी वजह से ये तुम्हारी मखलूक तुम्हारी नाफरमानी कर रही है। तो हजरात, गुनाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मखलूक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों में हमारे ताल्लुक़ से नफ़रतों को डाल देते हैं। ये सबसे बड़ा मुज़िर असर हुआ। एक दूसरा असर, गुनाहों की वजह से, गलतियों की वजह से, ख़ताओं की वजह से हमारा रिज़्क़ मुतासिर होता है। हमारा रिज़्क़ मुतासिर होता है। गुनाहों की वजह से इंसान को मिलने वाली रोज़ी रुक जाती है। देखिए, रिज़्क़ का ताल्लुक़ इंसान की अमली ज़िंदगी से बड़ा गहरा है। जो इंसान ईमान लाता है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अमल सालेह करता है, उस ज़ात पर भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी कदर उसे रिज़्क़ से नवाजते हैं। कुरान ने कहा, वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर बस्ती वाले लोग ईमान लाएं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अमल सालेह करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन और आसमान से उनके लिए दरवाजे खोल देते हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक रहने से, गुनाहों से दूर रहने से आपको रिज़्क़ अता करते हैं, ठीक इसी तरह गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ को रोक देते हैं। हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि व इन्नर रजुला ला युहरमुर रिज़्क़ बिखतीअतिन यामलुहा, कि एक ऐसा आदमी जिसे रिज़्क़ मिलने वाला था, लेकिन उसके उस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ को रोक देते हैं। कोई गुनाह ऐसा किया होगा कि उसे रिज़्क़ मिलने वाला था, लेकिन अल्लाह उस गुनाह की वजह से उसके रिज़्क़ को बंद कर देते हैं। तो हज़रात, दूसरा सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है गुनाहों का कि हमारा रिज़्क़ मुतासिर होता है। इसी तरह गुनाहगार इंसान गुनाहों के जो असरात अपनी ज़िंदगी में देखता है, उसमें से एक ज़िल्लत और पशेमानी है। ज़िल्लत और पशेमानी है। सलफ़ का क़ौल है, अबल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ला मन आसा, कि जो शख्स खालिक की नाफरमानी करेगा, जो शख्स मासियतों में मुब्तला रहेगा, आसी बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर रुसवा करेंगे। आप गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, तौबा नहीं कर रहे हैं, मग़फ़िरत तलब नहीं कर रहे हैं, गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त आपके पास मौजूद है, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों के सामने तुम्हें जलील कर देगा, सारे लोगों के सामने तुम्हें जलील कर देगा। आज हमारे अक्सर लोगों की हालत ऐसी है कि हम लोग हैं ना, लोगों के सामने बड़े अच्छे नजर आते हैं, लोगों के सामने मुत्तकी, लोगों के सामने नेक, लोगों के सामने अल्लाह वाले, लेकिन तन्हाइयों में ये ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं, अल्लाह जाने। देखिए, तन्हाई के अंदर, रात की तारीकियों में कोई हमें नहीं देख रहा है, ऐसे वक्त में गुनाह कर रहे हैं। लोगों के सामने अच्छे हैं, लेकिन तन्हाइयों में गुनाह कर रहे हैं। यस्तख़फ़ून मिनन्नास, कुरान ने कहा कि तुम लोगों से छुप सकते हो, वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से छुप नहीं सकते। लोगों से छुप कर तुम गुनाह कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात से तुम लोग छुप नहीं सकते। याद रखो, गुनाहों की कसरत तुम्हारे अंदर आएगी, लोगों से छुप कर तो तुम गुनाह कर लोगे। कोई लोगों के सामने तुम ऐसा समझोगे कि कोई शख्स मुझे नहीं
देख रहा है, मैं कोई किसी के पकड़ में नहीं आऊँगा, याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वक्त तक तुम्हें मोहलत देंगे। गुनाह पर गुनाह करते जाओ, एक वक्त तक तुम्हें मोहलत मिलेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सारी दुनिया वालों के सामने जलील कर देंगे, सारी दुनिया वालों के सामने तुम्हें रुसवा कर देंगे। ये गुनाहों का एक सबसे बड़ा नुकसान है। इसी तरह गुनाहों का एक जो सबसे बड़ा नुकसान, एक जो सबसे बड़ा मुज़िर असर है, वो ये कि गुनाह इंसान को सुस्त बना देता है। क्या करता है? गुनाह इंसान को काहिल बना देता है, गुनाह इंसान को नाकारा बना देता है। हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब इंसान सोता है, जब हम लोग सोते हैं, तो शैतान हमारी गुद्दी पर, सर की गुद्दी पर 3 गांठ बांधता है, 3 गिरहें लगाता है, और हर गिराह में ये मंत्र फूंकता है कि सोते रहो, अभी बड़ी रात अभी बाकी है, सोते रहो, आराम से सोते रहो, रात अभी बहुत लंबी है। हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो शख्स अजान सुनकर उसकी आंख खुल जाए और अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह के जिक्र से मुराद दुआ पढ़ ले, सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, दुआ पढ़ लेता है, एक गिराह, एक गांठ खोल दी जाती है। फिर जाकर वजू बनाता है, दूसरी गिराह खोल दी जाती है। फिर मस्जिद के लिए नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, तीनों गांठ खोल दी जाती हैं, तीनों वो जो घाटियां हैं खोल दी जाती हैं, तीनों गिराह खोल दी जाती हैं। फ़अस्बह नशीतन तय्यबन नफ्स, ऐसा शख्स सारा दिन अपने नफ्स में, अपने आप में एक तरह की चुस्ती को पाएगा, अपने आप में एक तरह की एक्टिवनेस वो पाएगा, पूरा दिन उसका खुशगवार गुजरेगा। व इल्ला, मगर वो शख्स जो फज्र की नमाज पढ़े बगैर, जो फज्र की नमाज को बेदार हुए बगैर, जिसकी आंख 10 बजे खुलती हो, जिसकी आंख 11 बजे खुलती हो, जिसकी आंख 12 बजे खुलती हो, ऐसे शख्स के ताल्लुक से कहा कि फ़अस्बह खबीसन नफ्सी कसलान, ऐसा शख्स अपनी तबीयत में एक तरह की बेजारगी को पाएगा, सारा दिन इसका चिड़चिड़ेपन में गुजरेगा, सारा दिन इसका बहुत बोरियत के साथ गुजरेगा, अपनी तबीयत के अंदर वो नाखुशगवारी को महसूस करेगा। लेकिन वो शख्स जो सुबह फजर के लिए उठ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ऐसा शख्स पूरा दिन एक्टिव रहेगा। तो ये फ़ायदा है गुनाहों से बचने का, ये फ़ायदा है कि गुनाह इंसान को क्या करता है? सुस्त बना देता है, काहिल बना देता है, नाकारा बना देता है। इसी तरह हजरात, गुनाहों का एक सबसे बड़ा मुज़िर असर, एक सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि गुनाहों की वजह से इंसान बेशर्म हो जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान शर्म से आरी हो जाता है। वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, उसे जरा सी शर्म महसूस नहीं होती। गुनाहों की कसरत की वजह से, वो बुराइयों की कसरत की वजह से वो इस कदर शर्म से आरी हो जाता है कि उसकी माँ, बहन, बेटियां अगर गली कूचों में, बाजारों के अंदर अपने हुस्न की नुमाइश करती फिरे, उसे बुरी बात नहीं समझता, उसे कोई बड़ी बात नहीं समझता। ये शर्म से आरी इंसान, जिसके पास शर्म नहीं है, जिसके पास हया नहीं है, ऐसा इंसान खामोश रहेगा। क्या नाम देगा? मॉडर्न कल्चर है। क्या नाम देगा? आज़ाद ख्याली है। मेरे बच्चे आज़ाद किस्म के लोग हैं, आज़ाद जहनियत उनकी है, आज़ाद मेंटालिटी उनकी है। क्या करते हैं? कई सारे माँ बाप आज ऐसे हैं, वालिदैन की कसीर तादाद आज ऐसी है, जो उनकी बच्चियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी माएँ अपने हुस्न की नुमाइशें करती फिरती हैं। महफिलें हमारी देख लो, शादी ब्याह की रस्में हमारी देख लो, शादी ब्याह के मौके पर ऐसे ऐसे स्टेज होते हैं जिसमें नाच गाना होता है, डांस करते हैं। बाप यहाँ कुर्सी पर बैठकर अपनी औलाद को देखता है नाचते हुए, खामोश रहता है। क्यों खामोश रहता है? शर्म उसके अंदर चली जाती है। गुनाहों का एक सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान के पास है ना, शर्म चली जाती है, वो कुछ भी करे खामोश बैठा रहेगा, घर के अंदर रहेगा, घर के अंदर अपनी माँ, बहन, बेटियां, अपनी सारी औलाद फहश फिल्में देखती रहें, फहश गाने सुनते रहें, फहश ड्रामे देखते हुए रहें, बाप खामोश रहेगा, बाप खामोश रहेगा। यह अलामत है बेशर्मी की। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि इज़ा लम तस्तही
फसना मा शिअता, कि अगर तुम्हारे पास शर्म नहीं है, करो जो चाहे करना चाहते हो। यानी शर्म अगर निकल जाए इंसान हर चीज करेगा। शर्म से आरी अगर इंसान हो जाए, हर चीज वो करने पर आमादा हो जाएगा। तो गुनाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान क्या होता है, शर्म उसके अंदर से अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेते हैं। और अगर शर्म इंसान के अंदर से चली जाए, हर चीज वो करेगा। इसलिए गुनाहों से हमें बचने की ज़रूरत है। इसी तरह गुनाहों का, मासियतों का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है, सबसे बड़ा मुज़िर असर ये भी होता है कि गुनाहों की वजह से इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। एक शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म अता किया हुआ है, इल्म अल्लाह ने उसे दिए हुए, इल्म से अल्लाह ने उसे नवाजा है, लेकिन गुनाहों की कसरत की वजह से गुनाहों का एक बड़ा असर यह होता है कि उसने जो इल्म हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इल्म को छीन लेते हैं, उस इल्म को वापस ले लेते हैं। और जिस इंसान के पास गुनाह ज्यादा हो, इल्म ऐसे शख्स के पास नहीं आता। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह, अइम्मा अरबा में से एक बड़े आलिम दीन, अपने उस्ताद वकी रहिमहुल्लाह के पास जाकर शिकायत करते हैं। अरबी के अंदर वो शेर है कि शकौतु इला वकी इन सुअ हिफ्ज़ी फअरशिदनी इला तर्किल मआसी फइन्नल इल्म फज़लुम मिन इलाही व फज़लुल्लाहि ला युअता लिआसी। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह अपने उस्ताद के पास जाते हैं, ये बड़े आलिम दीन अइम्मा अरबा में से एक, अपने उस्ताद के पास जाकर शिकायत करते हैं कि सुअ हिफ्ज़ी, अपने सुए हिफ्ज़ के लिए, यानी कमज़ोर हाफिज़े के लिए याद करता हूँ, याद नहीं रहता, चीज़ें भूल जाता हूँ, इल्म दिमाग में नहीं घुस रहा है। ये जाकर जब शिकायत करते हैं तो वो अपने इस शागिर्द को नसीहत करते हैं इला तर्किल मआसी, के गुनाहों को छोड़ दो, इसलिए कि इल्म ये जो है अल्लाह का नूर है, इल्म जो है अल्लाह का फजल है, और अल्लाह का फजल किसी गुनहगार इंसान को नहीं दिया जाता, किसी गुनहगार इंसान को इल्म नहीं दिया जाता। इसलिए गुनाहों से दूर रहो। गुनाह अगर तुम्हारे पास रहेंगे, वो बसीरत, वो बसारत अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नहीं अता करेंगे। बज़ाहिर तुम पढ़ लोगे, लेकिन वो जो चीज़ है ना, अल्लाह तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन जो है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता नहीं करेंगे। ये गुनाहों का एक बड़ा नुकसान है। इसी तरह गुनाहों का एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए, एक नूर को छीन लेते हैं। ईमान का एक नूर होता है, ईमान की एक हलावत होती है, ईमान की एक चाशनी होती है, ईमान की एक मिठास होती है, और हर साहिबे ईमान के पास, हर ईमान वाले के पास ये नूर मौजूद होता है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूली युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमती व नूरन तमशून बि। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। अगर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें एक नूर अता करेंगे, एक रोशनी तुम्हें अता करेंगे। कई की रोशनी, कौन सी रोशनी? वो रोशनी जिसे सामने रखकर, जिसकी रोशनी में इंसान क्या करेगा, अपनी जिंदगी का सफर तय करेगा, अपने आगे की जिंदगी का सफर तय करेगा। ये नूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर साहिब ईमान को अता करते हैं। लेकिन गुनाहों का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों की वजह से इस नूर को ले लेते हैं, इस नूर को ख़त्म कर देते हैं। गुनाहों की वजह से ये नूर हमसे छिन जाता है, और अगर ये नूर हमसे छिन जाए तो इंसान किसी चीज़ में कोई तमीज़ नहीं करता, अच्छे बुरे में, सही गलत में, रहमत जहमत में कोई फ़र्क नहीं करता। तो ये गुनाहों का एक बड़ा नुकसान है। गुनाहों का एक और सबसे बड़ा मुज़िर असर, एक और सबसे बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है, वो है कि इंसान के जो दिल है ना, जंग आलूद हो जाते हैं। कुरान ने कहा कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके गुनाहों की वजह से इनके दिलों पर जंग लगा देते हैं। जंग अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों पर लगा देते हैं। गुनाह अगर कसरत से करोगे, तुम्हारे दिल मुर्दा हो जाएंगे, और जिस चीज़ पर जंग लग जाए वो चीज़ काम नहीं आती। लोहे पर अगर जंग लग जाए तो वो लोहा काम का नहीं रहता, और अगर दिलों पर जंग लग जाए, दिल मुर्दा हो जाते हैं। हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततुन सौदा फी क़ल्बी, कि अगर एक बंदा गुनाह करता है, एक सियाह डॉट
एक ब्लैक डॉट अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सीने पर डाल देते हैं, एक काला नुक्ता उसके सीने पर डाल दिया जाता है और गुनाह पर गुनाह किया जाता है। वो स्याही बढ़ती जाती है, वो डॉट बढ़ता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि अगर तौबा ना करे, इस्तिग़फ़ार ना करे तो क्या होता है, वो दिल स्याह हो जाता है, पूरी तरीके से दिल काला हो जाता है। और अगर दिल काला हो जाए, अगर दिल मुर्दा हो जाए, गुनाह पर गुनाह आप कर रहे हैं और गुनाहों की फहरिस्त भी ऐसी है, गुनाहों की लिस्ट भी ऐसी है, करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। गुनाह कितने हैं याद नहीं, एक इंसान एक गुनाह करे, दो गुनाह करे, याद रहता है, अल्लाह से तौबा कर लेगा आकर, लेकिन गुनाहों की कसरत ऐसी है, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाहों पर गुनाह किए जा रहा है, भूलता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे के दिलों पर जंग लगा देंगे और अगर दिल जंग आलूद हो जाए, दिल अगर मुर्दा हो जाए, दिल अगर सियाह आलूद हो जाए, याद रखो किसी चीज में तुम कोई तमीज नहीं करोगे, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें फर्क करने की सलाहियत अपने अंदर खो दोगे, क्या हलाल है क्या हराम है फर्क नहीं कर पाओगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है फर्क नहीं कर पाओगे, क्या सही है क्या गलत है फर्क नहीं कर पाओगे। और हद तो यह है कि इंसान का दिल अगर जंग आलूद हो जाए, इंसान का दिल अगर मुर्दा हो जाए, इंसान का दिल अगर सियाह हो जाए गुनाहों की वजह से, कोई दर्स उन पर असर नहीं करेगा, किसी आलिम दीन की बात उन पर कोई असर अंदाज नहीं होगी। आप कितने भी आज हमारे माशरे में देख लो, बयानात हम लोग सुनते हैं, दुरूस हम लोग सुनते हैं, प्रोग्राम्स हम लोग अटेंड करते हैं, बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें हम लोग सुनते हैं, अहकामात कुरान के अहकामात को सुनते हैं, हदीस से हदीसें सुनते हैं, लेकिन सुन रहे हैं, ये कान से सुन रहे हैं, इससे छोड़ रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से छोड़ रहे हैं। अमल आज हमारे अंदर खाली हो चुका है, सिर्फ आज हम सुनने के शौकीन हैं कि हमें चाहिए कि हमें फलां आलिम की बात, फलां आलिम का खिताब हमें चाहिए, हम लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन अमल हमसे खाली होता जा रहा है। क्यों? हम सुन रहे हैं, असर अंदाज बयानात हम पर नहीं हो रहे हैं। ये किसकी वजह से? ये तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से। गुनाहों की वजह से क्या होता है, दिल जब जंग आलूद हो जाए, कोई नसीहत तुम पर असर अंदाज नहीं होगी, कोई नसीहत तुम्हारे लिए नसीहत के काबिल नहीं रहेगी, किसी की बात तुम्हारे कानों तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी। ये गुनाहों का नतीजा है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आज अमल हमारे से खाली हो रहा है, सिर्फ हम सुनने के शौकीन हैं, अमल के शौकीन नहीं हैं, बयानात हम पर असर नहीं हो रहे, कुरान और हदीस की बातें हमारे दिमागों में नहीं घुस रही हैं, तो समझ जाओ तुम्हारी अपनी जिंदगियां गुनाहों में डूबी हुई हैं, तुम्हारी अपनी जिंदगियां खताओं में डूबी हुई हैं, तुम्हारी अपनी जिंदगियां गलतियों में डूबी हुई हैं। अब हमें क्या करना है? अल्लाह से तौबा करना है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना है। याद रखो, खुलासे कलाम के तौर पर मैं यही बात कहूँगा कि गुनाहों से अपने आप को बचाओ। आपने दोनों तरह के इफेक्ट सुने कि इज्तिमाई तौर पर कि उम्मत के सारे लोग मिलकर अगर गुनाह करते हैं तो किस शक्ल में अजाब आएगा कि जालिम हुक्मरानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हाकिम बना देगा, वो हमसे हमारी जायदादें छीनेंगे, वो हमसे हमारा माल छीनेंगे, वो हमसे हमारी इज्जत और आबरू को छीनेंगे। ये इज्तिमाई कलेक्टिवली अजाब होगा अगर लोग सारे मिलकर गुनाह करें। और अगर मैं आप हम लोग इंडिविजुअली तौर पर गुनाह करते हैं तो ये सारे असरात हमें देखने को मिलेंगे। शर्म हमसे ख़त्म हो जाएगी, ईमान का नूर हमसे छिन जाएगा और ईमान की हलावत हमसे ले ली जाएगी और कई सारी चीज़ें हमारी अपनी ज़िंदगियों में इफ़ेक्ट करेंगी। ये पर्सनली गुनाह करने का नतीजा है। तो खुलासा कलाम यही है कि गुनाहों से अपने आप को बचाइए और हमेशा याद रखिए कोई गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस तरह नेकी छोटी और बड़ी नहीं होती, हदीस के अंदर क्या कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ, कि नेकी के किसी काम को छोटा मत समझो, कोई नेकी छोटी नहीं होती। आगे बढ़कर तवाज़ो के साथ सलाम कर रहे हैं, ये भी नेकी है। किसी अपने मोमिन भाई से मुस्कुरा कर मिल रहे हैं, तबस्समुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदक़ा, रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ हटा रहे, ये भी सदका है, ये भी नेकी है। जिस तरह कोई नेकी छोटी नहीं होती, इस तरह कोई गुनाह भी छोटा नहीं होता। मोमिन का मामला ऐसा है, हदीस के अंदर आता है कि मोमिन छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ की मानिंद समझता है। मोमिन छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ की मानिंद समझता है और काफिर बड़े से बड़े गुनाह को भी एक मक्खी के मानिंद समझता है। तो हमें यह तालीम दी गई कि गुनाहों से बचें और जब गुनाह हो जाए तो पूरी कोशिश ये करें
कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालिहा करें, नेकियां करें, हसनात करें। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि नेकियां क्या करती हैं, गुनाहों को मिटा देती हैं, नेकियां गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। पूरी कोशिश करें कि जितना हो सके नेक अमाल करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम हमें करना है वो है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह से तौबा तलब करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा था कि आप मासूम अनिल ख़ता हैं, बड़े बड़े गुनाह आपसे सरजद नहीं हुए, कबीरा गुनाह सरजद कभी सरजद नहीं, छोटे गुनाहों में बहुत मासूम अनिल ख़ता अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से कहा जाता है। और लेकिन बावजूद इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कैसा था, आप खुद कहते हैं व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि मिअत मर्रा, कि मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता था। मेरे से गुनाह तो नहीं हुए, अल्लाह के नबी से कोई बड़े बड़े गुनाह नहीं हुए, बावजूद इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह था कि दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। आज मैं और आप, हमारी सुबह शाम की जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है, आज हमारी जिंदगियां खताओं में डूबी हुई है। हर लम्हा हमसे गुनाह होते हैं, गुजरते जा रहे हैं किसी को छेड़ देते हैं, बात कर रहे हैं किसी की इज्जत निकाल देते हैं, दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं किसी को नीचा दिखा देते हैं, जाते जाते किसी पर कमेंट पास कर देते हैं। हर मामले में हर लम्हा हमसे गुनाह हो रहा है। तो गौर करो कितना हमें इस्तिग़फ़ार नहीं करना है, कितना हमें अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं करनी है। और हमेशा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है। और ये मत समझें कि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा है, हमारी ख़ताएँ इतनी ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूरुर रहीम है। हम में से बाज़ लोगों की एक हालत ऐसी भी है, एक जो गलत फ़हमी क्या होती है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिया हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा गुनाह हो गए हैं। गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि इंसान क्या करता है, खुद अपने आप में यह समझ जाता है कि अब अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अब अल्लाह मुझे दरगुजर नहीं करेगा, मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए। इसलिए क्या करता है, वो और पीछे होता चला जाता है कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। कौन, किसने कहा कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा? अल्लाह की ज़ात ही गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाले हैं। आप माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो एहसास नदामत के साथ, पशेमानी के साथ, आइंदा वो गुनाह ना करने की गारंटी देते हुए अल्लाह से फरियाद तुम करो। अल्लाह तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हर ख़ता को माफ़ करेंगे। हदीस कुदसी में यहाँ तक आता है कि अगर इब्ने आदम ज़मीन के बराबर भी गुनाह लेकर आए, मैं ज़मीन के बराबर उसे मग़फ़िरत करूँगा। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है। आप माफ़िया मांगो, आप अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करते रहो। और पूरी कोशिश ये करो कि अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से दूर रहें। जितने भी गुनाह हैं अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें और गुनाहों को याद रखें। हमेशा जब भी गुनाह करते जाएं, आपका वो गुनाह आपके जहन में होना चाहिए। इस्तिग़फ़ार करते हुए एक बंदा अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, ऐसे ही बैठा बैठा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह मुझे माफ़ कर लिया, ये नहीं चलेगा। आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, वो गुनाह आपके जहन में होना, वो गुनाह आपके जहन के अंदर होना कि मैंने फलां शख्स को बुरा भला कहा, मैंने फलां शख्स की इज्जत निकाली, बात करते हुए फलां शख्स के ताल्लुक से गीबत मैंने किया। ये जो सारे जो गुनाह होते हैं आपके जहन के अंदर होना, आप वो सारे गुनाहों को अपने जहन के अंदर रख कर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस इस्तिग़फ़ार का मज़ा ही अलग है। इस इस्तिग़फ़ार को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द कबूल करेंगे। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, वरना गुनाहों की कसरत होगी, बहुत सारे इसके मुज़िर असरात हैं, जैसा कि आपने सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ख़ताएँ हमसे हो गई हैं, जो गुनाह हमसे हो गए हैं, जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं, अल्लाह पूरे एहसास नदामत के साथ हम लोग तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं, हम तुझसे इस्तिग़फ़ार करते हैं कि हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान की, तमाम ईमान वाले लोगों की मग़फ़िरत फरमा। जब तक ज़िंदा रख, तौहीद पर ज़िंदा रख, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।